हेलो गाइस, तो देखो आज एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूँ अपने कुछ मीम्स रील्स एडिट पे रिएक्ट और कमेंट्री, और ये भी होने वाले अपने बिग बॉस सीजन OTT 2, और ये होने वाला है अपने भाईचारा पे। OTT 2 में भाईचारा, अरे हाँ, अपने एल्विश और अभिषेक जिससे ये अपनी ग्रेटेस्ट राइवलरी स्टार्ट हुई, जो आज तक चलती आ रही है, अपने प्लेग्राउंड में चली है, अपने ECL में चल रही है, एंड इट वाज ऑल स्टार्टेड बाय OTT 2, जहाँ पे अपना पूरा YouTube, अपने सारे क्रिएटर कम्युनिटी दो लोगों पे डिवाइड हो गए थे, आई मीन दो टीम्स में डिवाइड हो गए थे। तो खैर बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अपनी उनकी पहली रील को। एल्विश जी, ये आपके लिए मैंने 1 साल अपने पास रखी, और अब से हम चाहेंगे आप ये पहने। चैन? अरे यार मैं पहन ना पाऊंगा यार। जब भी आप अपने पास रखें, अगर कोई एक चीज आप हमारी अपने पास रखेंगे हमें अच्छा लगेगा। भाई एक चूज कर, बात खत्म हो गई। चूज कर। ओके जी, बाय। भाई है भाई, देख मैं जैन बोलूं, तू मेरा भाई है, समझ गया? और मैं हमेशा रहूंगा एंड तक, चाहे तू बिग बॉस की बात नहीं कर रहा, मैं आगे की बात कर रहा हूं। भाई इनका जो ये बॉन्ड था, ये जितनी भी चीज़ें थी, जितनी ज़्यादा खास और इतनी ज़्यादा स्पेशल थी कि आज भी मैं उन चीज़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा वो फील करता हूँ कि यार ये दोनों एक दूसरे को अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो तो करते हैं, बट वो हम भी जानते हैं कि इनके आपस में कोई बॉन्ड नहीं, दोनों की ईगो क्लैश और बाकी चीज़ें इतनी है कि थिंग्स आर नॉट गुड बिटवीन देम। मतलब एक मैं इन दोनों को ना फिर से किसी रियलिटी शो में साथ में देखना चाहता हूँ, जिसमें ये एज अ कंटेस्टेंट जाए, या एज अ तुम कह सकते हो अगर होस्ट भी जाते हैं, जज भी जाते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो फिर सेम लेवल पे रहे बिल्कुल, कि अपने बिल्कुल ही कॉम्पिटिटर है, वहाँ पे भी कोई हारे कोई जीते, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। बट यार इनका बॉन्ड मैं आज भी मिस करता हूँ कि यार क्यों टूटा, क्यों वो चीज़ें हुई, नहीं होनी चाहिए थी। खैर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इनकी दूसरी रील को, दिखा साले लड़कियों पे बुली करना बहुत आसान है। अविनाश तो लड़की है ना, अविनाश तो लड़की है। लड़की है वो, तू अपने पे ध्यान दे, अपना ध्यान दे, अपना ध्यान दे तू। ये इंटरनेट पे बनते होंगे गैंगस्टर, तू अपने बर्तन धो। ये चिकन असली इंसान जब थप्पड़ मारता तो मार देगा, एक मार के देगा, मत करो यार। अभिषेक तू मार क्यों लड़ रहे हो यार? एक काम कर, तू इतना बड़ा दम, वो इसका मार दूंगा, इसने समझा लिया अपने दोस्त ने। साले भाग क्या रहा है इधर आ, पागल है, मार के फाड़ेगा तो वहां भी आ जाऊंगा तो भी आए ना कोई। किसी को तुम लोग हंसते हो यार, नकली लोग। यार सारा एक्टिंग भी ना हो पा रही तुमसे तो। ओके गाइस, भाई मुझे आज भी सीन याद है। तो इसमें क्या था कि जो मनीषा है उसको भी इतना आइडिया था नहीं कि आइडिया, मतलब उसको आइडिया था या नहीं वो मुझे याद नहीं, बट जो उनका जो पूरा ही फाइट सीन था ये नकली था। ये अपने बाहर लड़ रहे थे अपनी ड्यूटीज़ के टाइम पे, कि अंदर जो अपनी कौन थी वो, नज़म जो भी थी वो अविनाश जी या पूजा भट्ट जी, तो ये सब बाहर आके देखे, और ये उन्होंने आउट ऑफ मस्ती किया था। मतलब जेनुइन भाई, बाकी सब अपने वहाँ पे बिग बॉस खेलने गए थे और ये अपने नानी के घर पे गए थे, खेल रहे हैं, मस्ती काट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यही चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। खैर इसके अलावा अगर यहाँ पे देखता हूँ मैं इनकी अगली रील को, वो शरीफ छोरा है। अरे गुन्ना है साड़ा, आंखों में चुभता साड़ा। अरे सुन लिया इसने, उसने सुन लिया। तेरी सारी जनता सुन रही है, मैंने सुन लिया तो क्या ही बोले। तुम भी तो जनता ही हो। टेढ़ा है तू, पूरा ही टेढ़ा। सोना भाई क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है उससे फर्क। बंदा खटकता है साड़ा जो कुछ नहीं करता ना। तो खटका फिर, तू अभी आया है तो क्या हो गया? हाँ, तो तुमने यहाँ क्या पाड़ लिया पिछले 27 दिन में? विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस OTT पावर्ड बाय 2 Yum भाई ये एक लाइन तुमने क्या पढ़ लिया पिछले 27 दिन में, ये वाली लाइन से मुझे एल्विश एक्चुअल में पसंद आने लग गया था। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट तो भाई यहाँ पे अपने अभिषेक एक फुकरा इंसान था, बट इस एक लाइन ने भाई वो पसंद कर दिया था। एंड मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि यहाँ पे जो एल्विश के स्टारडम को टक्कर, एल्विश अपने जिस लेवल पे है, चाहे फिर वो एंकरिंग, कॉमेंट्री, होस्टिंग, गेस्ट कुछ भी हो, जिस लेवल पे वो काम करता है, वो सिर्फ वहाँ पे अभिषेक ही टक्कर दे सकता है अपनी पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में एज ऑफ नाउ। आगे तो मैं भी दे दूंगा। हाँ खैर इसके अलावा अगर यहाँ पे जो मैं देखता हूँ इन दोनों की अगली रील को, आपका तो आज असली रूप दिखाया है क्या? मेरा असली रूप दिखाया। आप डेविल हैं, हम एंजल हैं।
वी आर टुगेदर। गाना बताना बोला है। ठीक है, आप क्या चाहते मेरा हैं? गाने दिन हो गए, क्या बात है? हम आपसे प्यार से बात करते क्या हैं। बात है बता। आप कितने प्यार से अपना असली ना, रूप दिखा रहे हैं। असली रूप आप क्या ना, बोलिए। ना बोलना, गाना कैसे आ रहा भाई? बोलिए। ओ भाई बहुत प्यारा था ये अपने एंजल और अपने डेविल वाला था। तो तब यहाँ पे अपना जो यहाँ पे अपने डेविल्स को एंजल को छेड़ना था, यहाँ पे अपना एंजल डेविल को छेड़ रहा था। बताओ। खैर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों की अगली रील को, चीज और बोली थी कि अगर ट्रॉफी मेरे हाथ में हो और मैं देना चाहूँ तो मैं अभिषेक को जरूर दूंगा। तो मेरे भाई ये साथ, और मनीषा का भी बोला था। मनीषा प्लीज। ये कंसोलेशन प्राइज है। हाँ ये लो चलो। ओके गाइस, तो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, बट यहाँ पे अपना एल्विश तो भाई वैसे दिखाया था यार मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, कितना ये है, कितना वो है। एंड इस टाइम तक भाई एल्विश ने सोचा भी नहीं था कि भाई मुझे बाहर इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतनी चीज़ें हो रही है। जब ये बाहर आया, जब इसका दिमाग खराब हुआ कि भाई क्या ही क्रेजी फैन मीटअप हो रखा है मेरे यहाँ पे, तभी कहता अरे वो एक इंसान मेरे से वहाँ पे हारा था, एक इंसान ने ये किया था, फिर अपने जब भी प्ले ग्राउंड का जज बना था, एक इंसान से तू हारा था, यहाँ पे एक इंसान को मैंने हराया। वो फालतू तो मैं अपनी अलग अलग शोज में जाके पोक करना, जिसकी वजह से वो मैक्सन भी किल सा था और इनका भी बॉन्ड कहीं ना कहीं वो खराब हुआ था। फिर यहाँ पे अपने बाहर आके अपने फुकरा इंसान ने बहुत कुछ बोला, फिर उस पर अपना एल्विश चिढ़ा, फिर एल्विश ने अपने ब्लॉग्स में बोला, उस पर अपना फुकरा इंसान चिढ़ा। फिर वो बीच में जो जादू है, जो अपने यहाँ पे फुकरा इंसान का मैनेजर और दोस्त भी था, उसने ट्विटर पे बहुत कुछ बका। तो ओवरऑल भाई बहुत टॉक्सिसिटी, मतलब अंदर ही दोनों ऐसे भाईचारे निभा रहे थे, बाहर इनके फैंस टॉक्सिसिटी निभा रहे थे और उसी टॉक्सिसिटी का यहाँ पे शिकार हो गए थे ये दोनों, और आई गेस आज तक है। दे रियली वॉन्ट अ गुड शो टुगेदर। खैर इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ इनकी अगली रील को, एल्विश उसकी क्वालिटी है कि वो इंटरेस्टिंग है, घर के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन वो जीरो है। सीरियस मोमेंट पे वो मिस कर जाता है। अगर कोई मुझसे पूछेगा जर्नी तो मैं बोलूँगा अभिषेक मल्हन फर्स्ट। खून बरस गए या कुछ बरस गए, जीतेंगे तो हम। क्या रेस टू फिनाले लाएगी दोस्ती के बीच दरार। विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस OTT पावर्ड बाय 2 यम चिप्स, हर रात 9 बजे जियो सिनेमा पर। इस देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। आई मस्ट से एल्विश का ओवर कॉन्फिडेंस, अपने अभिषेक का ओवर कॉन्फिडेंस एंड एल्विश का स्मार्ट प्ले करना, और बस एक बहुत छोटे टाइम के लिए आना और पहले से चीज़ों को देख के आना, दैट एक्चुअली हेल्प्ड एल्विश कि भाई मैं यहाँ पे जाता हूँ, चीज़ें करता हूँ और मैं उसको आराम से जीत के आ जाता हूँ, या जीता भी नहीं तो अपनी वो पर्सनैलिटी दिखा देता हूँ कि मैं सबके आगे फेक बन सकूँ। एक्चुअली भाई इसमें अपना एल्विश पूरा फेक था। चलो ठीक है वो गुस्सा कर रहा है कुछ है, बट अदर देन दैट ही वॉज टोटली फेक। और भाईचारा से अभी वो नहीं, इसने बाहर भी किसी का कोई भाईचारा निभा रहा है। मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाह रहा, बट इन जनरल ऐसा ही था। खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इन दोनों की अगली रील को, कैसे बड़ा गला? अबे उसका हटा दिया तो फट गई, लड़की को बोल नहीं पा रहा था। मारू कैसे बता देखो इसके कान में ग्रैप था, जल्दी बता, तेरी कसम मैं मार भी दूंगा। ओले हाथ का बहुत तेज, माँ कसम इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही मुझे, कुछ इसका साड़ा है घेर ले रात में, बता बनाओ इसने मन पे। तो ये देखो कि यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। एंड मुझे आ रहा है कुछ अपना वो एक मड वाला टास्क है जो अपने इससे पहले सीजन 13 में हुआ था अपने बिग बॉस के, तो उसी के रिगार्डिंग के आसपास के टास्क था। एंड भाई यहाँ पे अपना जो एल्विश ने कहा था कि तू बता इनका भाई बहुत स्ट्रॉन्ग भाईचारा था। तो खैर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों की अगली रील को, क्या दिख रहा है मेरे आंखों में? प्यार इसके लिए। यार एल्विश तूने कैसे पहचान लिया? देख रहा साली के गलत जगह हाथ मत मार। साली के क्या कर रहा तू? इसके 2000 अलग से लगेंगे। ओ भाई एक फ्रेम में बेबी का अभिषेक एल्विश तीनों है, और तीनों के आज के टाइम में आपस में नहीं बनती। यहाँ पे जो एल्विश है उसके बारे में उसने कहा था कि वो तो दुबई में बैन हो रखा है क्योंकि उसके फैंस को हेट करते थे, और यहाँ पे अपने अभिषेक से तो पहली नफरत करती थी कि भाई इसके सारे फैंस मुझे यहाँ पे ट्रक बोलते हैं, और इन दोनों में तो कलेश यहाँ पे हो ही रखा है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इनकी देखता हूँ कुछ और रील्स को, ओ भाई डांस
अ गुड डांस, गुड चीज है। खैर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों की अगली रील को, स्माइल बड़ी क्यूट है वैसे डिक्टेटर की। प्लीज गाइस बिहेव। पलक जी, मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा टाइम अपना एक कोने में व्यतीत करते हैं। चलें फिरें, घूमें फिरें, एक्सरसाइज करें। थोड़ा उनको भी समय दे, हमें भी समय दें। नाम दे दिया, समय भी दे देंगे। और बोलो गुड्डा। नाइस नेम। ओके गाइस, यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। एंड भाई यहाँ पे अपने मेजर का लेश हुआ था, एंड यहाँ से एक अपने एल्विश की और मेजर लाइन जो बाहर जाके हिट करी थी वो हुई थी। एंड तुम गेस कर सकते हो वो क्या थी? वो कुछ ऐसी थी ना, क्या था वो, हाँ, बंदी तेरी रोमांस मेरा भाई। खैर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों की अगली रील को, मुझे याद है जब आई गेस इस दिन अपनी जो ये आशिका भाटिया है ये अपनी एलिमिनेट हुई थी, एंड उसमें सिर्फ अपने दो ही लोगों को एलिमिनेट करने का ऑप्शन आया था, या तो मनीषा या आशिका को। एंड आशिका भाई बाहर हो गई थी, तो भाई यहाँ पे एल्विश ने देखो भाई किस तरीके से बात किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब यहाँ पे अपना जो ये है एल्विश ही जीत गया था, तो आशिका उससे मिलने गई थी। ओ भाई, और यहाँ से मुझे लगना स्टार्ट हो गया था कि हाँ यहाँ से खुद को अपना एल्विश चेंज करेगा। आज देखो भाई फैजू जन्नत सबके साथ काम कर रही है, वो नावर के साथ भाईचारा निभा रहा है। खैर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों की अगली रील को, अभिषेक बहुत गंदा छिला यार, थोड़ा गो इजी ऑन योरसेल्फ एटलीस्ट। उसके इतनी सारी चोटें लग गई, दे वर लिटरली हरासिंग देम। आपका बड़ा वो है, वो छोटे भाई का ख्याल रखो। आई गेस इन दोनों में खाली 1 साल का ही फर्क है, बट जिस तरीके से भाई वो बॉन्ड था, वो कुछ था, वो एक्चुअल भाईचारा। हाँ, इनकी एज भी सेम है, क्वालिटीज भी सेम है, सेम सीजन में हिट सीजन दिया, बाहर लोग हैं वो भी सेम है, और मतलब पूरा इनका भाई यहाँ पे ऐसे चलता है। एंड दोनों अपने होस्टिंग, एंकरिंग, दिमाग लगाने में, रियलिटी शो में खेलने में दोनों बेस्ट है। सोचो दोनों अगर खतरों के खिलाड़ी में सेम सीजन में आ जाए एज अ कंटेस्टेंट, मुझे लगता है एल्विश नहीं आएगा, बिकॉज वो फिजिकली इतना फिट दोनों ही नहीं है। बट थोड़ा यहाँ पे अपना एल्विश थोड़ा और कम है, मैं कहूँगा अपने यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी के हिसाब से। खैर उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों की अगली रील को, कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुम्हारा बाहर जाके चक्कर चलेगा। अरे अरे मन तो इसका भी है, तुझे जान। हाँ तो पता चलता है, ऐसे आता छूता है, फिर कहता है आओ ना। इसको देख, फीलिंग तो इसके अंदर हम जगा दी है, दोनों तुम के अंदर मानना। है हाँ। म्यूचुअल लव। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अपनी पर्सनल। मैं ना 11th में था, तब ऐसे नहीं होता, एक फीलिंग आती है 11th में ना, मेरे को एक फीलिंग आई किसी के लिए, मान लो कि अरे यार, और एक ना स्पार्क होता, अरे इस फुल टाइम में होता है ये, तो ना वो मेरा वो बन गया स्टैंडर्ड कि अगर ये वाली फीलिंग आई तो ही, उससे नीचे नहीं। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे ना वो फीलिंग आनी बंद हो गई। इसका मतलब आपका सिस्टम गड़बड़ हो गया। अभिषेक फिर जिसके साथ मैं हूँ, जो मुझे पसंद है उसके साथ आई मुझे, और मैं वहाँ सेटल हो गया। विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस OTT। ओके सो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे अपना एल्विश है वो बात कर रहा है फोकरा इंसान से कीर्ति मेहरा के बारे में। बट आई गेस उस टाइम तक इनका ब्रेकअप हो चुका था कि ये ऐसा ऐसा है, और अब अभी ये रिलेशनशिप में आई गेस नहीं है, जहाँ तक मतलब उस टाइम पे नहीं था। अब तो खैर ये अपने जन्नत के साथ है, पता नहीं किसके साथ है, तो ये वही चीज़ें बता रहे हैं। और बाकी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो है, उसमें अब मैं क्या ही बताऊँ। अ गुड बॉन्ड, खैर इस जो मुझे अच्छा लगा। खैर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों की अगली रील को, काश हम भी वहाँ लेते विला बुला, दुबई में रहते हम भी, इंडिया के अंदर दुबई में। इतना पैसा तुम कहाँ लेके जाओगे? अरे कौन सा, मैं क्यों ना दिख रहा हो भाई, हम हैरियर चलाते हैं, तुम पॉर्श चलाते हो। हैरियर? वो तो देखी मैंने, तुम्हारी हैरियर अभी आई थी ना। वो मैं तो अभी तक चलाई नहीं ना, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। वो हैरियर तो मैंने देखी अभी, अच्छी गाड़ी है वो भी यार, बड़ी प्यारी गाड़ी लगती है वो SUV में ना। भाई
भाई क्या ही मतलब क्या ही बात चल रही है, अपने अंदर गेम प्लान, उसको ऐसे हराना उसको ऐसे करना है, नहीं। अरे भाई तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अरे भाई हम तो बोटिंग पे हैं, अपना टास्क अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं, हमें तो क्या ही दिक्कत है यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी सेकेंड लास्ट रील को, मान लो इसने बोला यहाँ पे कि मैं वाइल्ड कार्ड को वर्दी नहीं समझता, उसने वहां भी बोला 3 बारी कि नहीं समझता, मैं दिल से समझ नहीं पाऊंगा, मैं दिल से मान नहीं पाऊंगा, इसने अपना पीओवी शेयर करा, तो वो चीज़ भाईचारे में बुरी लग गई। गेम के सेंस में मैंने सोचा, समझ रहे हो इस बात को, गेम सेंस में मैंने इतने दिन से मैं एनालाइज किया कि इसने बोली, इसका अर्थ क्या है, कैसे सोची इसने, क्यों सोची, क्या वाइल्ड कार्ड ने क्या करा क्या नहीं करा, 4 हफ्ते ये सीनियर है तो क्या इसको, और इसने ऐसा क्यों सोचा। अब मैंने अपने आप को रख के सोचा कि मैं तो विलन के लिए भी गया कि भाई विलन की स्टोरी, सारा विलन भी कोई दिक्कत ना। तो वो चीज़ जैसे मान लो कि ये हो गया कि सोच ही लिया कि मैं तो जी हूँ ही, और अगले को वर्दी नहीं समझा, किस रीज़न से कि 4 हफ्ते, सिर्फ 4 हफ्ते, ये 4 हफ्ते साढ़े क्या हो गए 4 हफ्ते, ये सोच रहा हूँ मैं, समझे। विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। आई स्टिल रिमेंबर जब यहाँ पे अपने अभिषेक ने कहा था डिम्पल आंटी के साथ कि मैं किसी भी वाइल्ड कार्ड को एज अ डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मानता या मैं पर्सन नहीं मानता जो शो को जीते। तो उस वाली चीज़ को फिर अपने बिग बॉस ने हाईलाइट करके यहाँ पे अपने एल्विश को दिखाया था कि भाई देखो ऐसा है, ताकि इनके बीच में वो पंगा पड़े, चीज़ें हो, और वो मतलब उस तरीके से वो हो जाए। बट हाँ ठीक है, दोनों में मेच्योरिटी थी और यहाँ पे बट एल्विश अपना जेन्युइन हर्ट दिख रहा है कि भाई यार मैं यहाँ पे देखो भाई मानता था, मैं गेम का सोच भी नहीं रहा था, और हमारे बीच में कैसी गेम, हम तो भाईचारे में निभा रहे थे। फिर इसने कहा कि अब मैं वो गेम के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहा हूँ। तो एल्विश का दिमाग आई गेस मैं कहूँगा कि इसके बाद से खुल गया था कि यार मुझे ना अब अपने यहाँ पे उन चीज़ों को वैसे भी सोचना है कि ये गेम है और यहाँ पे मेरे सारे कंपटीशन है। हाँ ठीक है, अपने आउटर सर्कल को हटा देंगे बट इनर सर्कल भी तो कंपटीशन है, और अपना अभिषेक यहाँ पे सबसे बड़ा कंपटीशन है। तो खैर इसके अलावा अगर मैं आज देखता हूँ यहाँ पे अपनी लास्ट रील को, और ये अपने OTT के अंदर नहीं हुई, ये अपने उसकी है जब ये अपने OTT से पहले मिले थे। तो यहाँ पे देखते हैं रील। यहाँ किसी को मारने की प्लानिंग हो रही है, किसे मारने से भी याद नहीं दिया हम क्यों मारेंगे किसी को, हम तो कुछ पिट से डोल रहे भाई। ओके गाइस, देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। जब अपने यहाँ पे स्क्विड गेम अपनी रियल लाइफ वाली अपने फुकरा इंसान ने बनाई थी, तो एक साइड थी अपनी लक्ष्य चौधरी की टीम और दूसरी साइड थी अपने यहाँ पे एल्विश यादव की टीम। तो ये उसकी यहाँ पे क्लिप थी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इनके बॉन्ड के बारे में, तो हाँ जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट रील के बारे में बोला था, मुझे इनका बॉन्ड एक्चुअल में देखना है, फील करना है कि भाई किस तरीके से इनका बॉन्ड वो अच्छा होने वाला है, किस लेवल पे जाके इनका वो बॉन्ड एक खास होने वाला है कि भाई बिल्कुल ही टॉप नॉच। और इसके अलावा भाई वो जितनी भी यहाँ पे अपनी चीज़ें थी वो मैं चाहूँगा कि इनके बीच में वो सॉल्व हो जाए। एंड एक चीज़ की ठीक है, इससे पहले भी PR होता था, अपने पब्लिक रिलेशन और जितनी भी चीज़ें थी अपने वो कैंपेन्स रन होते थे, डिजिटल मार्केटिंग या ये, तो उसके बारे में ना जो भी इस फील्ड में है उनको पता था। मैं छोटा था, अराउंड मैं 20 साल का था जब अपना यहाँ पे OTT सीजन 12, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। उससे पहले PR एंड ऑल को सुना था मैंने, तब उसके बाद से अपना ये PR और चीज़ इतनी मेन स्ट्रीम हो गई। आज अगर तुम किसी इंसान की, किसी एक्टर की, तुम अगर अपने फील्ड में ज़्यादा रील्स देख लोगे ना, तुम कह दोगे भाई ये फैन पेज क्रेडिट्स नहीं है, ये अपने PR स्टंट है। यहाँ पे एजेंसीज को पैसा दिया जाता है कि तुम अपने ऐसे मल्टीपल अकाउंट या कोई लोग, और वो तुम्हारा चैनल मेंटेन करेंगे ताकि तुम उनकी फीड में हो। एंड यहाँ से यही अपना एक्चुअल में ये इन लोगों से स्टार्ट हुआ था। एंड उससे पहले अपने कमेंट्स में गाली नहीं पड़ती थी, किसी ने कुछ किया ये अपने कमेंट कौन ही खोलता था, रील लेके स्वाइप, रील करी स्वाइप। आजकल तो कमेंट्स, एक कमेंट पे भाई सब 10-10 लाख यहाँ पे लाइक हो जाते हैं कमेंट पे, इतने अपने रील पे लाइक नहीं होते। तो समझो, तो वो जो अपने नेगेटिव कमेंट करना वो भी अपने इनसे स्टार्ट हुआ था। तो खैर देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम्हारा इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कैसे है, तुम्हें किसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे, एल्विश या फिर अपने अभिषेक? इनका वैसे हैशटैग भी है अभीश। बाकी जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और नेक्स्ट किस पे बनाने मुझे कमेंट्स में बता देना। बाय गाइस।